आज हम बात करने वाले हैं बुखार की, मतलब ज्वर की। पर ये थर्मामीटर पर दिखने वाले सिर्फ कुछ नंबरों की कहानी नहीं है। बुखार की कहानी वो तो जन्म के साथ ही शुरू हो जाती है और मृत्यु तक साथ रहती है। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल पर सोचते हैं। क्या बुखार खुद में एक बीमारी है या ये किसी बड़ी गहरी गड़बड़ का सिर्फ एक सिग्नल है, एक तरह का अलार्म जिसे हम अक्सर स्नूज बटन दबाकर बंद कर देते हैं। आयुर्वेद में ना ज्वर को सिर्फ एक टेम्परेरी सिम्टम नहीं मानते, ये एक बहुत ही गहरी और मौलिक प्रक्रिया है। ये दो तरह का हो सकता है। एक होता है स्वतंत्र, मतलब बुखार ही मेन प्रॉब्लम है, और दूसरा होता है परतंत्र, मतलब ये किसी और बीमारी का साइड इफेक्ट है। जैसे निमोनिया हो जाए तो उसके साथ बुखार भी आ जाता है। पर जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है बुखार का सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग से, हमारी भावनाओं से। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आयुर्वेद में ये साफ साफ लिखा है कि बहुत तेज मानसिक भाव सीधे सीधे ज्वर पैदा कर सकते हैं। और ये कोई पोएटिक बात नहीं है, ये एक असल शारीरिक प्रक्रिया है। जब मन में तूफान उठता है ना, तो शरीर में सचमुच आग लग जाती है। सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन आयुर्वेद क्रोध, भय, शोक और चिंता को बुखार का एक डायरेक्ट कारण मानता है। जैसे एक उदाहरण है कि जब कोई बहुत ज्यादा गुस्से में खाना खाता है तो उसका पेट घंटों तक काम करना बंद कर सकता है। ये मन का शरीर पर सीधा कंट्रोल है। और बस यहीं से पूरी की पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। बात सिर्फ मन तक नहीं रहती, इसका सीधा असर हमारे पाचन तंत्र, हमारे पेट पर पड़ता है। तो ये होता कैसे है? देखिए, सब कुछ तेज भावनाओं से शुरू होता है, जैसे गुस्सा या चिंता। ये भावनाएं हमारी पाचन शक्ति, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, उसे कमजोर कर देती हैं। अब जब अग्नि कमजोर है तो खाना ठीक से पचता नहीं और एक चिपचिपा जहरीला पदार्थ बनता है जिसे आम कहते हैं। ये आम शरीर की छोटी छोटी नालियों को ब्लॉक कर देता है, जिससे शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, अंदर ही फंस जाती है। और बस इसी को हम बुखार कहते हैं। तो ये अग्नि है क्या? इसे शरीर का इंजन समझिए। ये सिर्फ खाना ही नहीं पचाती, बल्कि शरीर के हर सेल को, हर कोशिका को ऊर्जा देती है। जब ये अग्नि धीमी पड़ जाती है तो पूरा सिस्टम ही धीमा पड़ जाता है। और आम को ऐसे समझिए जैसे हमारी किचन की सिंक की नाली में तेल चिकनाई जम जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही ये शरीर के चैनलों में एक तरह का ट्रैफिक जाम कर देता है। फिर पसीना बाहर नहीं निकल पाता और अंदर ही अंदर गर्मी बढ़ती चली जाती है। ये पुरानी कहावत आज भी उतनी ही सच्ची है। गृहिणी मतलब हमारी आंतों का वो हिस्सा जो खाने को सोखने का काम करता है। अगर ये हिस्सा हेल्दी है तो पूरा शरीर हेल्दी रहता है। पुराने वैद्य ये बात जानते थे कि ज्वर का असली इलाज बुखार उतारना नहीं है, बल्कि इस गृहिणी को ठीक करना है। जहां आज हम थर्मामीटर पर निर्भर है, वहीं पुराने वैद्य सिर्फ नाड़ी पकड़कर नाड़ी परीक्षा से बहुत गहरी जानकारी निकाल लेते थे। जैसे ज्यादातर बुखार में नाड़ी की गति तेज हो जाती है, लेकिन एक अनुभवी वैद्य नाड़ी की जांच करके टाइफॉइड का पता लगा सकता है, क्योंकि एक क्लासिक एक्सेप्शन है। टाइफॉइड में 104 डिग्री बुखार होने के बावजूद दिल की धड़कन धीमी रहती है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, और ये बात आज का विज्ञान भी मानता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर इस अलार्म को बार बार नज़रअंदाज किया जाए तो क्या हो सकता है। ये सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी नहीं है। बुखार को बिल्कुल एक गाड़ी की चेक इंजन लाइट की तरह देखना चाहिए। लाइट खुद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बस एक सिग्नल है कि भाई इंजन में कुछ गड़बड़ है, उसे चेक कराओ। और यहीं पर एक बहुत बड़ी चेतावनी दी गई है। सिर्फ गोली खाकर या इंजेक्शन लगाकर बुखार को दबा देना, ये ऐसा है जैसे गाड़ी की उस चेक इंजन लाइट पर काली टेप लगा देना। आपको लाइट तो नहीं दिखेगी, पर अंदर जो प्रॉब्लम है वो तो बढ़ती ही जा रही है। अगर शरीर में महीनों तक ये आम बनता रहे और अग्नि का संतुलन बिगड़ा रहे, तो ये जहर धीरे धीरे शरीर के सबसे गहरे टिश्यूज तक, मतलब बोन मैरो तक पहुंच जाता है, और ये खून बनाने की पूरी फैक्ट्री की केमिस्ट्री को बिगाड़ सकता है, जिससे ल्यूकीमिया जैसी गंभीर बीमारियां तक हो सकती हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है? आयुर्वेद समस्या को दबाने के बजाय पूरे सिस्टम को रीसेट करने पर ध्यान देता है, और ये सोच इलाज के पूरे नजरिए को ही बदल देती है। यहाँ मकसद बुखार से लड़ना नहीं है,
बल्कि उसे एक मैसेंजर की तरह सुनना है और उसके असली कारण को ठीक करना है, ताकि पूरा सिस्टम वापस पटरी पर आ सके। और इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं। आयुर्वेद में लंघन मतलब उपवास या बहुत हल्का भोजन करना ज्वर की पहली और सबसे जरूरी चिकित्सा मानी गई है। इसके साथ ही सही पोस्चर में बैठना और योग जैसी आदतें ये बचाव का काम करती है। ये केस स्टडी इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। जरा सोचिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पैर में बहुत तेज दर्द था। डॉक्टरों ने पैर का इलाज किया पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक आयुर्वेदिक वैद्य ने पाया कि असल समस्या पैर में थी ही नहीं, समस्या थी लगातार 8-10 घंटे बैठे रहने से खराब हुए उनके पाचन तंत्र में। जैसे ही उनका पाचन ठीक किया गया, पैर का दर्द अपने आप चला गया। ये दिखाता है कि हमारा शरीर कितना जुड़ा हुआ है। चलिए अब इसे एक ऐसे विचार के साथ समाप्त करते हैं जो हजारों साल पुराने ज्ञान को हमारी आज की बीमारियों से जोड़ता है। आयुर्वेद का एक बहुत गहरा सिद्धांत है जिसे कहते हैं वे मार्ग गमन। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई चीज अपनी सही जगह से भटक कर गलत रास्ते पर चली गई है, जैसे कोई पोस्टमैन गलत पते पर चिट्ठी पहुंचा दे। और इसका एक बिल्कुल सटीक उदाहरण देखिए। जब हमारी खून की नसों में हड्डी के तत्व बनने लगते हैं तो आयुर्वेद इसे कहता है रक्त धातु में अस्थि धातु का विमार्ग गमन। आज का विज्ञान इसे धमनियों का सख्त होना या आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहता है। नाम अलग हैं पर प्रक्रिया तो वही है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, आज की हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां, चाहे वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो या मेटाबॉलिक सिंड्रोम, क्या ये हजारों साल पुराना विमार्ग गमन का आइडिया हमें ये समझने में एक नई दिशा दे सकता है कि हमारा शरीर संतुलन से कैसे और क्यों भटक रहा है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।